अभी यहाँ पर आपको नोट पढ़ना है ना, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पहली एक्सरसाइज सॉल्व करने में यही मदद करेगा। कमॉन कमॉन कमॉन, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपकी पहली एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करने में यही मदद करेगा, है ना। तो इसको ध्यान से समझना। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझना है ना, इसके ऊपर ही क्वेश्चन पूरा घुमाएगा आपको। क्या बोल रहा है, अगर मैं बोल रहा हूँ हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कितनी पॉसिबिलिटी है, कितनी संभावना है, ये समझा। या फिर आप बोल सकते हो कितने चॉइसेस है ना, हाउ मेनी चॉइसेस आर देयर, है ना। हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर, कितनी पॉसिबिलिटी है, कितनी संभावना है, कितनी चॉइसेस है। उम्मीद आपको समझा है। तो अगर आपसे कोई ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर, कितनी पॉसिबिलिटीज है, तो आप इसको रिलेट कर पाओगे इन सबसे। पॉसिबिलिटीज मतलब कितनी पॉसिबिलिटी है, कितनी संभावना है, कितनी चॉइसेस है आपके पास। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपकी पास होने की पॉसिबिलिटी क्या है, तो आपकी पास होने की पॉसिबिलिटी कितनी है, संभावना कितनी है, ऐसे। उम्मीद आपको समझाइए थोड़ा बहुत, है ना। तो यहाँ पर ये पकड़ के चलना, जब भी आपको पूछेगा कितनी पॉसिबिलिटी है, मतलब कितनी संभावना है, कितने चॉइसेस है आपके पास, वो पूछ रहा है वो। उम्मीद आपको समझाइए थोड़ा बहुत। अभी प्रैक्टिस सेट 5.1, तो प्रैक्टिस सेट 5.1 में जो ये क्वेश्चन 1 है, ये बहुत इजी है, आप इसको एक बार समझ जाओगे, आप इसमें मचाते हुए चलोगे एकदम। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर, कुछ चमका, अभी पढ़ के आ रहे हैं अपन। हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर मतलब कितनी पॉसिबिलिटीज है, कितनी संभावना है, कितनी चॉइसेस है, ये पूछ रहा है ना। इस पे तवज्जो देना। हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर मतलब कितनी संभावना है, कितनी चॉइसेस है, वो ये पूछ रहा है कि कितनी चॉइसेस है, ऐसे। तो फर्स्ट वाला क्या है, विनीता नो द फॉलोइंग साइट इन द महाराष्ट्र। तो विनीता नाम की एक लड़की है जिसको महाराष्ट्र में कुछ प्लेसेस पता है ना, साइट मतलब प्लेसेस, कुछ प्लेसेस पता है। शी इज प्लानिंग टू विजिट वन ऑफ देम इन हर समर वेकेशन। तो विनीता नाम की एक लड़की है जिसको महाराष्ट्र में कुछ प्लेसेस पता है, और वो समर वेकेशन में प्लान कर रही है कि इनमें से वो किसी एक जगह घूमने जाएगी। उम्मीद है आपको ये समझा है। अभी वो प्लेसेस क्या क्या है, अजंता है, महाबलेश्वर है, लोनार है, सरोवर है, तड़ोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, अंबोली है, रायगढ़ है, माथेरान है, आनंद वन है ना। ये वो प्लेसेस है जो वनीता को पता है, और वो समर वेकेशन में प्लान कर रही है, इनमें से किसी एक जगह घूमने जाएगी वो। उम्मीद आपको समझा है। तो अभी इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में पूछा है कि हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर, है ना, कितनी पॉसिबिलिटीज है, कितनी संभावना है, कितनी चॉइसेस है। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर वनीता नाम की एक लड़की है जिसको महाराष्ट्र में कुछ प्लेसेस के नाम पता है, तो इन प्लेसेस में से वो किसी एक प्लेस पे जाएगी समर वेकेशन में। तो अभी अगर मैं पूछूं कि विनीता के पास कितनी चॉइसेस है, कितनी पॉसिबिलिटीज है, कितनी संभावना है, तो कितनी चॉइसेस है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 चॉइसेस है। आपको दिख रहा है 8 चॉइसेस है ना, 8 प्लेसेस पे वो घूमने जा सकती है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि कितनी संभावना है, कितनी पॉसिबिलिटीज है, कितनी चॉइसेस है। वो ये नहीं पूछ रहा है कि वो कितने प्लेसेस पे घूमने जाएगी, वो ये पूछ रहा है कि उसके पास कितनी पॉसिबिलिटीज है, कितनी संभावना है, कितनी चॉइसेस है। उम्मीद आपको ये समझा क्वेश्चन। तो कितनी चॉइसेस है, 8 चॉइसेस है ना, क्योंकि उसको 8 प्लेस पता है महाराष्ट्र में, तो इन 8 प्लेसेस में से वो किसी एक प्लेस पे घूमने चली जाएगी। उम्मीद आपको समझाइए। तो यहाँ पर कितनी प्लेसेस है, 8 प्लेसेस। तो सोल्यूशन में ऐसे लिखेंगे, एक बार आप सोल्यूशन लिखना सीख जाओ, आप मचाते हुए चलोगे इसमें। सोल्यूशन ऐसे लिखेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे ऐसे, हियर, हियर, देयर आर 8 साइड। कितनी साइड दिख रही है आपको, 8 साइड दिख रही है ना। तो 8 साइड है, तो देयरफॉर देयर आर 8 पॉसिबिलिटीज। देयर आर 8 पॉसिबिलिटीज इन रैंडम एक्सपेरिमेंट, इन रैंडम एक्सपेरिमेंट, है ना। देयर आर 8 पॉसिबिलिटीज इन रैंडम एक्सपेरिमेंट आउट ऑफ विच शी कैन शी कैन विजिट शी शी कैन विजिट वन ऑफ देम। ये आया आपको समझ में, है ना। देयर आर 8 साइड है ना, 8 साइड है, 8 प्लेसेस है, तो कितनी चॉइसेस हो जाएंगी, देयर आर 8 पॉसिबिलिटीज, है ना।
8 पॉसिबिलिटीज है इन रैंडम एक्सपेरिमेंट आउट ऑफ विच शी कैन विजिट एनीवन, है ना, 8 जगह है जिसमें से वो एक जगह घूमने जाएगी। तो यहाँ पर आपको पॉसिबिलिटीज पूछ रहा है, यहाँ पर आपको संभावना पूछ रहा है, यहाँ पर आपको चॉइसेस पूछ रहा है कि कितनी चॉइसेस है। तो कितनी चॉइसेस है? 8 चॉइसेस है ना, तो देयर आर 8 पॉसिबिलिटीज। ऐसे उम्मीद आपको समझाइए, ऐसे लिख लोगे, है ना, ऐसे लिख के आ जाओगे, आपको वो 1 से 1.5 मार्क दे देंगे आराम से। तो अभी क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? एनी डेज ऑफ ए वीक, एनी डेज ऑफ ए वीक इज टू बी सेलेक्टेड रैंडमली। तो अपने को पता है कि एक वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं। सोल्यूशन में हियर देयर आर 7 days, देयर आर 7 days इन अ वीक, इन अ वीक, है ना। अपने को पता है एक वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं। तो देयरफॉर मैं क्या बोलता हूँ? देयरफॉर देयर आर 7 पॉसिबिलिटीज, there are 7 possibilities in random experiment, in random experiment, random experiment out of which, out of which, out of which one can be selected, one can be selected। ये आया आपको समझ में, है ना। एनी डेज ऑफ द वीक इज टू बी सेलेक्टेड, तो वीक में जो डेज है उसमें से एक डेज आपको सेलेक्ट करना है। तो आपको पता है कि देयर आर 7 डेज इन अ वीक, है ना, एक वीक में 7 डेज होते हैं। तो कितनी पॉसिबिलिटीज है, कितने चॉइसेस है? तो देयर आर 7 पॉसिबिलिटीज इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, जिसमें से आप कोई एक डे को सेलेक्ट करोगे, है ना, आउट ऑफ विच वन कैन बी सेलेक्टेड। ये समझा है? बस आपको इतना ही लिखना और मचाना है जिंदगी में। उम्मीद आपको ये समझा है। अभी क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? सेलेक्ट वन कार्ड फ्रॉम द पैकेट ऑफ 52 कार्ड्स। तो 52 कार्ड्स का एक पैकेट है जिसमें से आपको एक कार्ड सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको बताना है कितनी पॉसिबिलिटीज है, कितनी संभावना या फिर कितनी चॉइसेस है। कितनी चॉइसेस है? 52 चॉइसेस है ना, 52 कार्ड है तो आपके पास 52 चॉइसेस है ना, 52 संभावना है, उसमें से आप कोई भी एक निकाल सकते हो। उम्मीद आपको समझा है। तो सोल्यूशन में, तो सोल्यूशन में लिखेंगे हियर, हियर देयर आर, हियर देयर आर 52 cards, here there are 52 cards, therefore there are there are 52 possibilities, there are 52 possibilities in random experiment, in random experiment, there are 52 possibilities in a random experiment out of which, out of which one can be selected, one can be selected। ये समझा है आपको, है ना। 52 कार्ड्स है जिसमें से आपको एक कार्ड सेलेक्ट करना है। तो आपके पास कितनी चॉइसेस है? 52 चॉइसेस है ना, उसमें से आप कोई भी एक उठा सकते हो। तो यहाँ पर आपको चॉइसेस पूछ रहा है, यहाँ पर आपको संभावना पूछ रहा है, यहाँ पर आपको पॉसिबिलिटीज पूछ रहा है ना, इसमें कंफ्यूज मत होना। वहां पर आपको वो चॉइसेस पूछ रहा है, कितनी चॉइसेस है आपके पास। उम्मीद आपको समझाइए। अभी फोर्थ वाला, फोर्थ वाला क्या है? वन नंबर फ्रॉम 10 to 20 इज रिटन ऑन ईच कार्ड। तो कोई एक कार्ड है ना, ऐसा कार्ड रखा हुआ है, हर एक कार्ड पे क्या है? नंबर लिखा है, कहां से लेके 10 से लेके 20 तक। सेलेक्ट वन कार्ड रैंडमली, तो आपको एक कार्ड रैंडमली सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर, कितनी पॉसिबिलिटीज है, कितनी संभावना है, कितनी चॉइसेस है। तो अपन क्या करते हैं, पहले कार्ड बना के ये नंबर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या दिया? यहाँ पर आपको बोला ऐसे कार्ड है ना, ऐसे ऐसे खाली कार्ड है और इसके ऊपर ऐसे नंबर लिखे हैं। पहला क्या लिखा है? 10 लिखा है। फिर ऐसा दूसरा कार्ड है, इस पे क्या लिखा है? इस पे 11 लिखा है। फिर ऐसे एक और कार्ड है, फिर ऐसे एक और कार्ड है, इस पे 10 है, इस पे 11, इस पे 12 हो गया, इस पे 13 हो गया, इस पे 14 हो गया, इस पे 15 हो गया, इस पे 16 हो गया, इस पे 17 हो गया। कहाँ तक? 20 तक लिखना है। तो इस पे क्या हो गया? इस पे 18 हो गया, इस पे 19 हो गया, इस पे 20 हो गया।
है ना। तो ऐसे कार्ड है जिसपे नंबर लिखा हुआ है। तो अभी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वन नंबर फ्रॉम 10 to 20 इज रिटन ऑन द कार्ड, सेलेक्ट वन कार्ड रैंडमली। तो आपको ऐसे कार्ड पे नंबर लिख के दे दिया हुआ है और आपको एक कार्ड सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर, है ना, कितनी पॉसिबिलिटीज है, कितनी संभावना है, कितने चॉइसेस है। तो कितने चॉइसेस है, जितने ये कार्ड है गिन लो कितने कार्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना, 11 कार्ड है। लोग घाई घाई में ये 10 to 20 10 कार्ड मान लेते हैं। तो आप देख रहे हो 11 कार्ड है। तो लिखेंगे हियर, तो ऐसे लिखेंगे हियर, हियर देयर आर 11 कार्ड्स, देयर आर 11 कार्ड्स, therefore there are 11 possibilities, there are 11 possibilities in random experiment, in random experiment, है ना। कितनी पॉसिबिलिटीज है, 11 पॉसिबिलिटीज है, आउट ऑफ विच वन कैन बी सेलेक्टेड, वन कैन बी सेलेक्टेड, है ना, जिसमें से आप एक सेलेक्ट कर सकते हो। उम्मीद आपको समझा है ना। यहाँ 10 लिख के मत आ जाना, कुछ लोग गाई गाई में 10 लिख देते हैं ना, ये दिख रहा है 10 to 20 10 होगा ऐसे, बट आप एक्चुअल में से बना के देखोगे 11 कार्ड है, ये 10 से लेके 20 तक 11 नंबर होते हैं। उम्मीद आपको समझा ये, थोड़ा बहुत आ जाएगा आपको, ये आ जाना चाहिए, है ना। इसमें गोबर गणेश मत कर देना भाई, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझा है थोड़ा बहुत। तो पढ़ते रहो, जो भी डाउट रहेगा पूछ लेना, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो बाय बाय, टेक केयर और मचा दे रहा हो एकदम।